सादर नमो बुद्धाय साथियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसी महान महिला, ऐसी महारानी का जिन्होंने दंडात्मक कार्रवाई के लिए अपने और पराये में कोई भेद नहीं रखा, जिन्होंने अपने पुत्र तक को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ऐसी महान मनीषी महारानी अहिल्याबाई होलकर को मैं सादर नमन करता हूं। आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिन्होंने सभी धर्मों का सम्मान तो किया, लेकिन अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों पर तगड़ा प्रहार किया। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट जरूर करें। साथियों, अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में छौड़ी ग्राम में हुआ था। पिता मंकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी। जन्म 31 मई 1725 में हुआ तथा देहांत 13 अगस्त 1795 को हुआ था। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा महारानी थी। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने हेतु युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थी। साथियों, उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर, इंदौर आदि में धर्मशालाएं, पेड़ पौधे, सड़क निर्माण करवाए, जो सम्राट अशोक महान की तर्ज पर कुएं, चिकित्सालय, पशुओं और मानव के लिए बनवाए। साथियों, उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक पुत्र मालोराव थे, जो 1766 में दिवंगत हो गए। 1767 में तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। 1767 में उन्हें नियुक्त किया गया। अहिल्याबाई होलकर अपनी राजधानी महेश्वर में 18वीं शताब्दी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल भी बनवाया है। एक बुद्धिमान, स्वस्फूर्त और तीक्ष्ण सोच के शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। साथियों, हर दिन वह अपनी प्रजा की बात सुनती और समस्याएं को हल करती थी। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने कहा करते थे कि मैं चाहे शयन कक्ष में हूँ, चाहे भोजन पर हूँ, मेरी प्रजा की बातों को हम तक तुरंत पहुँचाया जाए, ताकि उनकी व्यवस्था की जाए और उन्हें उचित निर्णय किया जाए। उसी तरह से अहिल्याबाई होलकर भी किया करती थी। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़क निर्माण आदि मानव कल्याण में खर्च किया करती थी। साथियों, अहिल्याबाई होलकर का मानना था कि धन प्रजा प्रकृति की दी हुई धरोहर स्वरूप निधि है, इसलिए जिसकी मैं मालिक कभी नहीं हो सकती, बल्कि मैं एक जिम्मेदार संरक्षक हूँ। अपना कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उस स्थिति में अहिल्याबाई होलकर ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। ऐसे कृत्य चिर स्मरणीय सदैव रहेंगे।
साथियों, एक बार की मैं घटना बताने जा रहा हूँ, उसे बड़े ही गौर के साथ सुनेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि उन्होंने अपने पुत्र तक को मृत्यु दंड की सजा दी। क्यों दिया उन्होंने? आज के जो राजा हैं, सम्राट हैं, जो है अपने और पराये में कितना भेद रखते हैं आप देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसी महान मनीषी जिनको आज भी इतिहास के सुनहरे पन्ने पर लिखा हुआ है, जिसको याद किया जाता है, अपने ही बेटे को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। ऐसी महान महिला मनीषी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसे जो है गौर से आप लोग सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। साथियों, अपने ही बेटे को रथ से कुचलने के लिए वह रथ पर सवार हो गई और घटना देखे क्या हुआ। इंदौर मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर न्याय की देवी भी मानी जाती थी। न्याय के लिए अपने बेटे तक को रथ से कुचलकर मार देना चाहती थी, लेकिन एक आकस्मिक घटना ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। ऐसा घटना एक बार अहिल्याबाई होलकर के बेटे मालोराव जी अपने रथ से सवार होकर राजावाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक कूदता फांदता हुआ जो है एक गाय का बछड़ा उनके रथ के नीचे आ गया और बुरी तरह कुचलकर घायल हो गया और तड़प तड़प पर वह मर गया। साथियों, इस घटना को मालोराव जी ने नज़रअंदाज किया और वह आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े यानी अपने बछड़े पुत्र के पास उस मोह माया में उस सड़क पर बच्चे के पास आंखें नम की हुई वह गाय बैठ गई, जैसे कोई व्यक्ति धरना पर बैठा हो। तभी जो है कुछ समय ही बाद वहां से अहिल्याबाई होलकर अपने रथ पर सवार होकर गुजर रही थी। तभी बछड़े के पास बैठी हुई गाय को उन्होंने देखा और वहीं पर रथ रोककर रुक गई। उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि यह बछड़े की माँ अपने बछड़े के पास क्यों बैठी है, कैसे यह जो है बछड़ा मरा है। साथियों, मैं बता दूं, चूंकि महारानी के पुत्र का सवाल था, इसलिए कोई भी बताने से डरता था। उन्हें किसी ने भी जानकारी देने से तैयार नहीं हुआ। अंततः किसी ने डरते हुए उन्हें बता ही दिया कि आपके बेटे मालो जी के रथ की चपेट में आकर इस बछड़े की मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम जानने के बाद मालो जी के रथ की चपेट की बात सुनकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दरबार में पहुंचकर मालो जी की पत्नी को बुलाया और उनसे पूछा कि यदि किसी माँ के सामने उसके बेटे का कत्ल हो जाए या कुचल जाए तो उसे कौन सा दंड देना चाहिए। साथियों, फिर क्या हुआ, मालोराव की पत्नी अर्थात महारानी अहिल्याबाई होलकर की बहू ने जवाब दिया कि उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ साथियों, अहिल्याबाई होलकर ने आदेश दिया कि हमारे पुत्र अर्थात मालोजी राव को मृत्यु दंड दिया जाए। उनके हाथ और पैर को बांध दिए जाए। जिस तरह से गाय के बछड़े की मौत हुई थी, ऐसा ही उन्हें भी दंड दिया जाए। साथियों, हाथ पैर बांधने के बाद
अब जो है रथ पर उन्हें कुचलने के लिए रथ पर कोई सवार होने का नाम नहीं ले रहा था। कोई भी उस रथ का लगाम नहीं थाम रहा था। तभी अहिल्याबाई होलकर, ऐसी महान महिला, ऐसी न्याय प्रिय शासक, जो खुद आकर रथ पर सवार हुई और वो जब अपने बेटे को कुचलने के लिए आगे बढ़ी, तभी एक अद्भुत घटना घटी। और वह घटना सभी लोगों को हैरान कर दिया। साथियों, वही गाय जिसका बछड़ा मरा था, रथ के सामने आकर आंखें नम करके खड़ी हो गई और बार बार उस गाय को हटाया जाने लगा, लेकिन वह बार बार वह गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे यानी मेरे बछड़े की मौत हुई तो और भी किसी मां के बेटे का मौत हो। इसलिए वह गाय जो है, उसके गाय के दिल में दर्द था, दया था। इस बात को किसी व्यक्ति ने, अर्थात महारानी की मंत्रियों ने महारानी को समझाया कि देखिए महारानी, यह गाय भी आपके रथ के सामने आकर आग्रह कर रही है कि जो है हमारे बेटे की जान गई तो किसी और के बेटे का जान न जाए। तो महारानी जी उन्हें माफ कर दीजिए और इन्हें दंड न दीजिए। तो वह उसी तरह से वह गाय रथ के सामने अड़ी रही और महारानी का भी रथ वहीं पर अड़ा रहा। राजबाड़ा के पास यह घटना जिस स्थान पर हुई थी, उस जगह को आज भी आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं और आड़ा बाजार विश्व के इतिहास में दर्ज हो गया। तो साथियों, ऐसी महारानी, ऐसी न्याय प्रिय महिला जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने और पराये पुत्र में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों और मानव में और अपने पुत्र पुत्रियों में कोई भेद नहीं रखा। ऐसी महान मनीषी महिला और ऐसी महारानी का जन्म, ऐसी महिला का प्रादुर्भाव धरती पर बार बार नहीं होता। तो आइए उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। मैं चित्र प्रभात त्रिशरण संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ धम्मनाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया निवेदन है कि आप लोग धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें प्रोत्साहित करें। सादर नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।